ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟੜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी की पंजाब सरकार ਨੂੰ घेरते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तो इलावा जो मंत्रियों के नाल इन्होंने मीटिंग की, विचार चर्चा की, कुछ वड्डे फैसले इन्हों के वालों लए गए हैं। तो आम आदमी पार्टी ते की कुछ इन्होंने निशाना साधा है, आओ तुहानूं सुणाउने आ। किसने? मान साहब ने कहा। ना देखिए, मान साहब को मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि यहाँ का विषय कुछ और था, यहाँ का विषय अलग है। यहाँ कोई सरकार की तरफ से किसी के ऊपर दबाव नहीं था या सरकार ने किसी से पैसा नहीं मांगा था या सरकार ने किसी को ऊपर ये दबाव नहीं दिया था कि तू इस टेंडर के अंदर ऐसे कर दे और इसमें से कुछ माल मेरे को आ जाएगा। हैं जी, ये ऐसा कोई दबाव नहीं था। कई बार व्यक्ति का अपना होता है, परंतु पंजाब के अंदर ये आम आदमी पार्टी का वो चेहरा वो जनता के सामने उजागर होता है। दिल्ली में भी हुआ है। ये बड़ी बड़ी बातें केजरीवाल करता था। ये केजरीवाल तो पूरा माल खींच रहा है, जहां तक जब पूरा माल खींच रहा है तो फिर मंत्री कहाँ बैठ जाएंगे? दिक्कत तो है यार। जो पारदर्शिता की बात करता था, ईमानदारी की बात करता था, खाली ईमानदारी की बात नहीं करी, कट्टर ईमानदारी की बात करी है। भी कट्टर ईमानदार हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचार में फंसी पड़ी है। रिपोर्ट आई है सर, आज पूर्व सरकार को लेकर अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर सर, उसमें 33 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, जो जिसमें अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं 300 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया गया। देखिए, आम आदमी है, आम का मतलब आम की तरह चूस का जनता पर गिरती है। एक शीश महल दिल्ली में बढ़ा दिया, दूसरा शीश महल पंजाब बढ़ा लिया। और जो आम आदमी जो कह रहा था मैं तो साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति हूँ और जानते बगैर तड़प पैर निकल रहा, चार्टड़ते बगैर पैर निकल रहा। देखिए, परंतु बात उतनी करनी चाहिए। अगर काम होते हैं, मैं भी तो काम करता हूँ ना, मुझे भी जाना पड़ता है। मुझे जब 4-4 कार्यक्रम 5-5 कार्यक्रम होते हैं तो फिर साथ तो लेना पड़ता है जिससे कि हम समय पे उसको कवर कर सकें। परंतु ये मनसा नहीं होनी चाहिए कि उड़ाने वाले, वहां तो मनसा उड़ाने वाली है। वहां तो ये है कि बड़ा उड़ा दो, पैसे को जिस तरह भी उड़ाया जाए। पंजाब के लोग तरस रहे हैं, वहां के बुजुर्ग तरस रहे हैं कि हमारी पेंशन के लिए कहा था। पंजाब के अंदर 2500 रुपए करने का वायदा किया था, 1500 रुपए भी नहीं मिल रहे, वो भी 6 महीने के बाद मिला। महिलाओं को कहा था कि हम 1000 रुपए देंगे, 1100 रुपए देंगे। बजट के अंदर आपड़ी दाबड़ी के अंदर कह दिया भी चुनाव आ गया आगे कि महिलाओं को 1100 रुपए देंगे और एससी समाज को 1500 देंगे महिलाओं को। परंतु ये नहीं बताया कि कब देंगे। पंजीकरण तो पहले कर लेना चाहिए था, 4 साल निकल गए, पहले नहीं हुआ था। मैंने भी तो कराया पंजीकरण, मैंने पहले बजट के अंदर दे दिया ना। आपके सामने 2100 रुपये दे रहा हूं मैंने दे दिए ना 2100 रुपये। पंजीकरण पहले होना चाहिए था। लास्ट बजट के अंदर पंजीकरण शुरू कर दिया और जिस दिन वोट होगी उससे 10 दिन पहले महिलाओं के खाते में 1000 रुपये भेज का छुट्टी कर देगा
ये बंदे तो दे दिया और वोट ले लेगा, परंतु लोग समझ रहे हैं। ये वो मैंने यहाँ से हरियाणा के अंदर किसान की सारी फसल एमएसपी पर खरीद रहा हूँ। मैंने कहा है खरीदो भाई, आप क्यों निर्भर हो रहे हैं? गाड़ी दे रहे हैं केंद्र सरकार नो, मोदी सरकार नो, उसके ऊपर मंडे हुए दोनों के, तो केजरीवाल भी और मान साहब भी। भाई तो हम गाड़ी देने के बजाय काम तो करो ना, काम नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार आपके सामने है, कितने 2-3 मंत्री तो अंदर कर दिए इसने, राज इसका 4 कर दिए। शुरुआत में ही पहले हो गया स्वास्थ्य मंत्री। अरे इब्जा ये हो गया, कहीं की तो वीडियो है जिसकी जारी नहीं कर रहे लोग। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ 6721 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ, आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। शामिल है सिंगल पंचायत वाले गांव में यह नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। मल्टीपल पंचायत और महाग्राम श्रेणी में 1 अप्रैल 2027 से ये लागू होगी। साथियों, इसी प्रकार मंत्रिमंडल की बैठक में आज मिक्स लैंड यूज के बेहतर उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण नीति को मंजूरी दी गई है। पहले मिक्स लैंड यूज में आवासीय और कमर्शियल, संस्थागत और औद्योगिक उपयोग की अनुमति तो थी, लेकिन इनकी प्रतिशत तय न होने से कई परियोजनाएं रुकी हुई थी। अब नई नीति के अनुसार मिक्स लैंड यूज में आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत उपयोग पर कोई प्रतिशत सीमा नहीं होगी। हालांकि सभी परियोजनाओं को संबंधित डेवलपमेंट प्लान और नियमों का पालन करना होगा। जहां डेवलपमेंट प्लान में पहले से औद्योगिक उपयोग की अनुमति है, वहां मौजूदा इकाइयां जारी हो रहेगी। भविष्य में औद्योगिक विस्तार की अनुमति नहीं होगी, लेकिन मौजूदा परिसर के भीतर सीमित विस्तार पर विचार किया जा सकता है। औद्योगिक इकाइयां चाहे तो नियमों के अनुसार अपने उपयोग को आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत में बदल सकती है। इसके साथ ही मिक्स लैंड यूज में 70-30 का अनुपात है, जो 70-30 के अनुपात लागू रहेगा, जिसमें कम से कम 70% डोमिनेट और अधिकतम 30% अलाइड होगा। अलग अलग उपयोग के लिए न्यूनतम क्षेत्र, एफएआर और ग्राउंड कवरेज भी तय किए गए हैं, जिनमें योजनाओं में स्पष्टता आएगी। उदाहरण के लिए अगर मैं थोड़ा जिक्र करूं, रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल 4 एकड़ और परमिसेबल एफएआर 1.75 60%, और कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल 2 एकड़ 1 जो परमिसेबल है 1.75 और 60%, और इंस्टीट्यूशनल प्लस रेसिडेंशियल जो मिनिमम एरिया है 5 एकड़, परमिसेबल एफएआर 1.5 और 40%। इसी प्रकार इंस्टीट्यूशनल प्लस कमर्शियल 2 एकड़, परमिसेबल 1.5 एकड़ 40% है। यह नीति केवल 19 स्थानों पर लागू होगी जहां सेक्टर डिवाइडिंग सड़कों के
7 सर्विस रोड उपलब्ध हो। सर्विस रोड होना जरूरी और कम से कम 24 मीटर चौड़ा फ्रंट एंट्री हो। और इसी प्रकार औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति मंत्रिमंडल ने इसको भी मंजूरी दी है। बैठक में औद्योगिक विकास और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति 2015 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इन संशोधनों का उद्देश्य नियमन प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना, डेवलपर्स और वित्तीय बोझ कम करना तथा पूरे राज्य में नियोजित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्रों में बाहरी विकास शुल्क ईडीसी को तर्कसंगत बनाया गया। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਨਕਾਬ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਤਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਕਰ ਰਹੀ है। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ, आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। जी सबको राम राम है। इसमें से चला दियो आप थोड़ा सा नहीं। हिसार वाले तो आपकी इंतजार करते रहते हैं, 1-1.5 घंटा हो गया हम सबको आपके नहीं, इंतजार। मैं आगे तो- पंजाब में चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं आगे पंजाब में आप भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, देखिए पंजाब के अंदर जो वायदे वहाँ की सरकार ने किए थे उसका पर्दाफाश हो रहा है। किस प्रकार से आम आदमी की सरकार कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गई है। और जब जो वायदे करते थे कि हम ईमानदार हैं, उनका नकाब उतर रहा है ईमानदारी का। किस प्रकार से वो लूटने पे पंजाब को लगे हुए हैं। लोग समझ रहे हैं, लोग तो अब ये देख रहे हैं कि कब चुनाव होगा और कब इनको बाहर का रास्ता दिखाएं। आज पंजाब के लोगों ने मन बनाया है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास हो सकता है। आप देख रहे हैं हरियाणा के अंदर, और वो पंजाब के लोग भी ये तुलना करते हैं कि हरियाणा में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, कितनी सुविधाएं हर वर्ग के लिए, चाहे किसान है, महिला है, बुजुर्ग है या हमारा युवा है, हर वर्ग के लिए, व्यापारी है, हर वर्ग के लिए इतनी योजनाएं यहाँ चल रही हैं। अभी पिछले दिनों हम एक OTS लेकर के आए थे, जिसके अंदर जो व्यापारियों के ऊपर वैट का जो केस में उलझे हुए थे, हमने एक OTS ला करके उनको एक बड़ी राहत देने का काम किया है और उसका बड़ा लाभ भी हमारे व्यापारियों ने उठाया हो। उनके लिटिगेशन खत्म हुए। लगातार हर वर्ग का ध्यान करते हुए सरकार निरंतर हरियाणा को प्रगति की दिशा में ले जा रही है। और पंजाब के लोग अब देख रहे हैं कि हरियाणा में क्या हो रहा है। पंजाब के अंदर जो भी राजनीतिक दल आए, चाहे कांग्रेस आई है, चाहे आम आदमी आया है, उन्होंने आकर के लोगों का शोषण किया है और लोगों को भ्रष्टाचार की दलदल में फंसाया है। तो लोग अब समझ रहे हैं, अब तो मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने मन बनाया है कि पंजाब भी अब डबल इंजन की सरकार के साथ चलेगा, मोदी जी के साथ चलेगा। मुख्यमंत्री जी कृषि कांग्रेसी विधायक जस्सी पेटवाड़ ये कह रहे हैं कि जो क्रॉस वोट करने वाले कांग्रेसी विधायक के अपने पद से इस्तीफा दे दें, औकात पता लग जाएगी। देखिए ये तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता जस्सी पेटवाड़, क्योंकि उन्होंने अपने जो विपक्ष के नेता है उनको वोट दिखाया है, उनके प्रभारी बैठे उनको वोट दिखाया है। पोलिंग एजेंट तो वो थे, ये तो पोलिंग एजेंट नहीं थे, कैसे कह सकता है। जब उन्होंने वोट देखा है तो फिर कैसे कह सकते हैं। तो हुड्डा साहब कहे भी भाई ये बाहर जाएं, भी इन्होंने गलत वोट दिया, वो कहे ना, इसको क्या पता है बेचारे को, इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी कृषि की खरीद शुरू होने वाली है अभी जल्दी, लेकिन किसानों की शिकायत जो ये आ रही है कि रजिस्ट्रेशन को लेकर जो नए नियम बनाए गए हैं जिसमें थंब इम्प्रेशन भी है, उसमें दिक्कतें हैं क्योंकि जमीन जो है वो उनके पूर्वजों के नाम पर होती है। वो नहीं, उसको हम देख रहे हैं। तो मैं अभी पिछले दिनों अधिकारियों के साथ बैठा था, भी इसको सरलीकरण करें, ताकि मेन विषय जो था कि पिछले दिनों जो धान की फसल के अंदर जो फर्जी गेट पास कटे और हाँ उसके लिए मैंने कहा कि अभी पिछले दिनों में बैठा था ताकि किसान को कोई दिक्कत ना आए। कोई भी समस्या अगर किसान को आती है तुरंत सरकार उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करती है, देखती है, उसको सुधार करती है। और
क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष कई प्रकार की अफवाहें उड़ाने में लगा रहता है, और विपक्ष से मैं चाहूंगा कांग्रेस, क्योंकि लेकिन सरकार ने अभी हुड्डा साहब का 16 लाख का बिल भी माफ कर दिया, ऐसी जानकारी है। नहीं, अभी तो देखिए आज का ऐसा नहीं है, परंतु कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। विधानसभा के अंदर भी जो भी बिल कांग्रेस लेकर के आई, जो भी प्रस्ताव या कॉलिंग अटेंशन जो भी लेकर के आई, बस जो ही नजर आई, सुने नहीं। लगता है कांग्रेस टूट की तरफ है। नहीं, कांग्रेस के अंदर तो परिवार की पार्टी रह गई है। अब तो परिवार की पार्टी है। अब तो राहुल गांधी परिवार है, यहाँ से हुड्डा साहब परिवार है, परिवार की पार्टी है। अब आरोप लगाया हाँ, भाजपा में भी क्रॉस वोटिंग हुई, ऐसा है? नहीं 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 नहीं, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। एक वोट कैंसिल हुआ, वो देखिए, कई बार कोई गलतियां हो सकती है, वो गलतियां सारी ध्यान में है, गलतियां हो सकती है, वो तो एक एक वोट की ध्यान में है, कोई ऐसा बड़ी विषय। बहुत बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।